पिछले दिनों भारत की पार्लियामान के राज्यसभा के नौ मुंतखब रुकनियत के लिए कई अरकान ने हल्फ लिया। इन हल्फ लेने वालों में उर्दू शायरी से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने भी हल्फ लिया, लेकिन उन्होंने हल्फ लेने के लिए हिंदी ज़बान का इस्तेमाल किया है। इमरान प्रतापगढ़ी को शोहरत, दौलत, इज़्ज़त और सियासत मिलने की वजह ही उर्दू ज़ुबान रही है और उन्हें उर्दू शायरी की वजह से ही लोग जानते हैं। एक उर्दू शायर होते हुए हिंदी में हल्फ लेकर न सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ने उर्दू ज़बान की तौहीन की है, बल्कि उन्होंने एक तरह से उर्दू की एहसान फरामोशी का पैगाम दिया है। वहीं दूसरी जानिब एक डॉक्टर जिनकी रोज़ी रोटी उर्दू नहीं है और उन्होंने उर्दू ज़बान में हल्फ लेकर उर्दू से मोहब्बत और वफादारी का सबूत पेश किया है। डॉक्टर फैयाज अहमद बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने उर्दू में हल्फ लेकर पार्लियामान में इस बात का सबूत दिया है कि आज भी उर्दू के मुहाफिज और मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। इन दोनों हल्फ लेने वाले अफराद से ये बात साबित हो चुकी है कि पैसे लेकर रोज़ी रोटी के लिए उर्दू बोलने वाले और दिल से उर्दू बोलने और चाहने वालों में क्या फ़र्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। मैं डॉक्टर फैयाज अहमद, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बैठ के